गाइस ये इस मूवी के लास्ट एपिसोड्स का सेकंड पार्ट है और अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर देखिए और उसके बाद ये पार्ट देखिए। सभी को रूम में वापस लाया जाता है जिसमें 187 प्लेयर्स थे और अब 108 रह गए। उसके बाद सबको खाने के लिए बुलाते हैं जिसमें जैंग ने 2 बार खाना ले लिया था किसी के हिस्से का और वो भूखा रह गया, इसलिए वो जैंग से लड़ने आता है। तभी जैंग उसको मार देता है और वो गार्ड उनको रोकते नहीं हैं, यानी कि अगर आपस की लड़ाई में भी कोई मर जाए तो वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो कि मरे हुए प्लेयर के ऑर्गन्स निकालता है और ऐसा करने पे उसको ये बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है और वो सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग बॉडी गायब करते थे, ऐसे इलीगल काम करते हैं। ये बात होस्ट को नहीं पता होती और कंट्रोल रूम में उनका ही एक आदमी होता है जो कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज से चीज़ें डिलीट करता है और ये सब प्लान के अकॉर्डिंग होता है। और तभी गार्ड्स उनको बताता है कि आज जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि लाइट बंद होने के बाद वो आपस में लड़ेंगे और जो कमज़ोर प्लेयर होगा वो पहले ही मारा जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो जीत जाएंगे। तभी वो डॉक्टर जैंग को अपनी टीम बना लेता है और उसको ये बात बताता है। जहाँ दूसरी तरफ सियोंग ने भी अपनी टीम बना ली थी जिसमें वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास आ जाना, क्योंकि उनको शक होता है कुछ बुरा होने वाला है। अब लाइट्स ऑफ होती है और जैंग वहाँ बहुत से लोगों को मार देता है। जैंग सी ब्योन को मारने लग जाता है, तभी सियोंग उसको बचा लेता है। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ आकर उन सबको रोकते हैं और वहाँ अब 80 प्लेयर्स बचे थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और जैंग को मालूम होता है इस गेम के बारे में, तो वो अपनी टीम से फीमेल प्लेयर को निकाल देता है। 10-10 लोगों की टीम बनाई थी तो सियोंग की टीम में एक की कमी थी जिसमें वो फीमेल आ जाती है और सेंग वू को गुस्सा आता है क्योंकि उनकी टीम में 3 फीमेल एक बूढ़ा आदमी था, यानी कि उसकी टीम कमज़ोर थी। अब इस गेम का पता चलता है जो कि टग ऑफ वार होता है, यानी कि रस्सी खींच के सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसमें पहली टीम जैंग की होती है और वो जीत जाती है। अब सियोंग की टीम की बारी थी और वो सभी घबराए हुए थे क्योंकि सबसे कमज़ोर टीम वही थी सामने वाले से। यहाँ पर बूढ़ा आदमी बताता है कि टग ऑफ वार ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है, जिसमें वो कहता है कि सबसे ताकतवर सबसे आगे होगा क्योंकि वो ही सबको लीड करेगा और बाकी सब अल्टरनेट खड़े होंगे और कूद कूद के पीछे होंगे, अपना सर पीछे तक झुकाएंगे। तो यही ऐसा करते हैं और इस गाइड के अनुसार सियोंग की टीम भी जीत जाती है। इसके बाद रूम्स की लाइट्स ऑफ होने वाली होती है तो सबको यही लगता है कि पहले जैसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑर्गन्स निकाल रहा था और वहाँ ऑफिसर भी था। वो सभी एक डेड बॉडी की बात कर रहे होते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो लोग उसे ज़ोंबी कह रहे थे और ऑफिसर को शक होता है शायद वो उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी। जैसे कि ऑफिसर को कुछ आइडिया नहीं था तो वो उनसे क्वेश्चंस करता है जिस वजह से उनको उस पर शक भी होता है, लेकिन इतने ही डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो काम में ध्यान लगाने को कहता है। अब गार्ड नंबर 28 और 29 यानी कि ऑफिसर उन ऑर्गन्स को डिलीवर के लिए निकल जाते हैं जहां रास्ते के टनल में बम लगाए हुए थे। तो ऑफिसर 28 से पूछता है तो वो कहता है वीआईपी आने के बाद इस आइलैंड को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो इस पर वो नंबर 28 से और पूछने लगता है जिस वजह से नंबर 28 को नंबर 29 पर डाउट होने लगता है और वो उससे मास्क हटाने को बोलता है और फिर वही ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है और गन को 28 नंबर के पेट पे पॉइंट करता है और उससे एक किडनी वाले आदमी का पूछता है जिसमें वो बताता है वो औरत होती है। तो यहाँ पर नंबर 29 को अभी भी उम्मीद होती है और नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है और ऑफिसर लीडर के ऑफिस में जाकर खोज करने लग जाता है।
और दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड को इस बार अगले गेम का पता नहीं होता। ये सब सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो फाइट करने लगता है। उनमें से एक गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है और फिर दूसरा गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। और तभी गार्ड डॉक्टर को बातों में फंसाकर उसको मारने वाला था। इतने में लीडर वहाँ आकर गार्ड को मार देता है और उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। उसके बाद उनको नंबर 28 की डेड बॉडी मिलती है, जिससे पता चलता है कोई एक और है जो कि अभी भी जिंदा है। तो वो सभी को रूम से निकालता है, तो वहाँ पर 28 और 29 नहीं होते। नंबर 28 तो मर चुका था, अब नंबर 29 ही उनकी नज़र में होता है। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर लीडर के रूम में घुस जाता है और वहाँ पर उसको लाइब्रेरी दिखती है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं और वहाँ विनर्स लिस्ट होती है जिसमें उसका भाई विनर होता है। अब दूसरी तरफ फोर्थ गेम स्टार्ट होने वाला होता है, जहां सभी को अपना अपना पार्टनर ढूंढना था और जैंग की गर्लफ्रेंड उसको कोई पार्टनर नहीं मिलता। और उसके बाद सब प्लेयर्स को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। जो भी सारे मार्बल्स जीत जाएगा वो इस गेम को विनर होगा, जो हार जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सैंगवू का पार्टनर अली होता है और वो आपस में ओड इवन का गेम खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर अली सारे मार्बल्स जीत रहा होता है तो सैंगवू घबरा जाता है और उससे कहता है कि उसने उसकी हमेशा मदद की, एहसान किया है, तो तुम मुझे जिता दो। लेकिन अली ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे होते हैं। लेकिन सैंगवू यहाँ दिमाग से गेम खेलता है, जिसमें वो कहता है हम अगर पार्टनर बदल लेते हैं तो हम दोनों बच सकते हैं, लेकिन तुमको मार्बल्स छिपाने होंगे। तो वो उसके गले में मार्बल्स की थैली लटका देता है और वो वहाँ पार्टनर ढूंढने निकल जाता है। लेकिन लास्ट 3 मिनट बचे होते हैं तो वो देखता है उसके थैले में पत्थर थे, यानी कि सैंगवू ने चीटिंग की थी और यहाँ अली को मार देते हैं। और दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 1 बूढ़े आदमी की याददाश्त जा रही थी, जिस वजह से सियोंग को गेम में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। टाइम बीतता जा रहा था, जैसे तैसे वो बूढ़ा गेम के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन बूढ़ा हर बार जीतता है और यहाँ बूढ़ा बार बार भूलता भी है। तो सियोंग यहाँ उससे झूठ बोलकर चीटिंग करके जीत रहा होता है। अब नंबर 1 के पास एक मार्बल बचा था तो फिर से उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन लास्ट में वो मार्बल सियोंग को दे देता है और उसको गिल्ट फील कराता है कि तुमने चीटिंग की और ये सब उसने जानबूझ के किया था। उसकी कोई याददाश्त नहीं गई थी। यहाँ बूढ़ा आदमी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद सियोंग बॉन्ड और उसकी फीमेल फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे कि अगर वो जीत गई तो क्या करेंगी। इस पर उसकी फीमेल फ्रेंड जानकर सैंगबियोन को जीता देती है क्योंकि वो अनाथ थी और उसे जीने की वजह नहीं पता थी और यहाँ उसकी फ्रेंड एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद सभी जीते हुए प्लेयर्स वापस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो फीमेल लेडी जिसका कोई पार्टनर नहीं होता वो वहीं पर आराम से बैठी हुई होती है। ये देखकर जैंग बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इस गेम का एक रूल होता है, जिस कंचे में अगर किसी का पार्टनर नहीं मिलता तो उसको कोई खासी नुकसान नहीं होता, यानी कि वो एलिमिनेट नहीं होता है। इसके बाद फ्रंटमैन को नहर में एक डेड बॉडी मिलती है जिसमें पुलिस का आईडी कार्ड होता है, तो वो समझ जाता है कि वो मर गया है। इतने कॉल आती है, सारे वीआईपीज़ आ गए होते हैं तो वो उनको लेने के लिए चले जाता है। इसके बाद लीडर एक आदमी को वीआईपीज़ के आने की इन्फॉर्मेशन देता है और ये आदमी मेन होता है। अब ये कौन होता है हम ये आगे जानेंगे। नेक्स्ट गेम होता है यानी कि 5वां गेम, जिसमें सबको जैकेट लेनी होती है और उस जैकेट में नंबर होते हैं। लास्ट में सियोंग काफ़ी कंफ्यूज होता है, फिर एक आदमी आता है और उससे नंबर 1 लेने की रिक्वेस्ट करता है तो सियोंग नंबर लास्ट चुनता है यानी कि 16। इसके बाद उन्हें गेम में लाया जाता है जिसमें 2 टाइप्स के ग्लास होते हैं। एक होता है आम गिलास, दूसरा टेम्पर्ड गिलास। जो टेम्पर्ड में कूद जाएगा वो टूट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो गेम स्टार्ट हो जाता है और वो एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम में जैंग आगे होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता, जिससे टाइम वेस्ट हो रहा था और वहीं जैंग की गर्लफ्रेंड आके उसके साथ कूद जाती है और दोनों गिर जाते हैं। अब लास्ट में 4 प्लेयर बचे थे।
जिसमें सबसे आगे एक इंजीनियर होता है। वो लाइट की रिफ्लेक्शन से पता लगा लेता है, तभी लीडर लाइट्स ऑफ कर देता है और यहाँ सेंग वू उसको धक्का दे देता है और लास्ट में 3 लोग यानी कि सेंग वू, सियोंग जीत जाते हैं और लास्ट में सारा ग्लास टूट जाता है, जिस वजह से सियोंग के पेट के अंदर कांच का बड़ा टुकड़ा घुस जाता है। अब तीनों को लग्जरी खाना मिलता है, जिसमें सियोंग कम खाती है क्योंकि उसको पेन हो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर वेटर की ड्रेस में वीआईपीज़ को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, जिसमें एक मोटा वीआईपी जो कि गे होता है वो ऑफिसर पर फिदा हो जाता है और उसको एक रूम में लेके जाता है, जहाँ ऑफिसर उसका फेस मास्क हटा के फ़ोटो क्लिक करता है और उसको बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है और पकड़ा भी जाता है, जो कि लीडर वहाँ आकर उसे हाथ मिलाने को बोलता है। जब लीडर मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो लीडर ही ऑफिसर का भाई है, तो बस वो ऑफिसर को वहीं गोली मार देता है। वापस रूम में सियोंग की हालत ख़राब होने लगती है, जिस वजह से सियोंग गार्ड से हेल्प मांगने जाता है, लेकिन इतने में सेंग वू वहाँ आकर उस लड़की का गला काट कर मार देता है। अब ये सब सियोंग को बहुत हर्ट कर रहा होता है। उसे सेंग वू से नफ़रत हो जाती है, जिसमें वो अब उसको मारने की ठान लेता है। अब लास्ट 6 गेम शुरू होता है, जिसमें सियोंग जीतने वाला होता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा होता है, तो सेंग वू के साथ हाथ मिलाने को कहता है और गेम क्विट करने को, यानी कि मेजॉरिटी चाहे तो गेम छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंग वू खुदकुशी कर लेता है और सियोंग बहुत रोता है। इतने सारे पैसे जीतने के बाद घर जब आता है तब तक उसकी माँ मर चुकी होती है और वो उन पैसों से खुश नहीं होता, मायूस रहता है। वो उन पैसों से सबकी मदद करता है, यानी कि उसके खास जो भी थे उनको पैसे दे देता है। लास्ट में उसको एक बिल्डिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर सियोंग को वो बूढ़ा आदमी मिलता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि वो मेन होस्ट वही था। ये सब जानकर सियोंग को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो बूढ़ा मर जाता है बाद में। सियोंग अपने हेयर कलर करके प्लेन में जा रहा होता है, तभी वहाँ उसको वही आदमी दिखता है जो पहले सियोंग थप्पड़ मार के गेम जीत रहा था, यानी कि जिसने कार्ड दिया था वो इसका पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इतने सियोंग के पास कॉल आती है कि प्लेन में बैठ जाओ वरना मारे जाओगे, तो वो प्लेन में नहीं बैठता। बस यही मूवी एंड हो जाती है। अब आगे की कहानी हमें सीज़न 2 में पता चलेगी, तो सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।